नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ गए हैं हरियाणा, जहां हम भैया के फार्म हाउस पर आए हैं जो कि बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो भैया पहले अपने बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राकेश यादव है। गांव शोभापुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से है सर। और हमारे फार्म का नाम है कररिया गोट फार्म। कररिया गोट फार्म जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आप इससे पहले क्या करते थे गोट फार्म? इससे पहले सर मैं गुड़गांव में एमएनसी कंपनी में काम करता था जी। 5 साल काम किया, बट कुछ समझ में नहीं आया सर। जो करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था। सोचा कुछ खुद का स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी सर्च किया तो समझ में आया कि ये गोट फार्म ही ऐसा बिजनेस है जो हम खुद पे डिपेंड रह के कर सकते हैं, किसी लेबर पे डिपेंड नहीं रहते। अगर आज की डेट में हमारी लेबर चली भी जाती है तो हम ये काम खुद कर सकते हैं। अच्छा सर, एमएनसी छोड़ने का रीज़न क्या रहा है आपका? सर आज से 4-5 साल पहले लॉकडाउन लग गया था जी। उसमें भी हमें जाना पड़ता था जॉब पे। जब सब कुछ बंद पड़ा था फिर भी हम जॉब पे जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। तो एक तरह से सर हो गया था कि मन सा भर गया था जॉब कर करके। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि वो गॉट फार्मिंग ही करना है? कि आपको कोई लिंक था ऑलरेडी या आपने खुद R&D करा था? क्या करा था आपने? सर सब कुछ सर्च किया था। पिग फार्म भी देखा था, मुर्गा फार्म भी देखा था, गाय की डेयरी भी देखी थी, बट वो सब काम ऐसा था ना, उस पर सर किसी में कुछ कमी थी, किसी में कुछ। बाद में ये ऐसा समझ में आया कि ये हम खुद पे रह के कर सकते हैं, इसके लिए लेबर नहीं होगी तो भी नहीं है। और ये तो सर ऐसा है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है बाकियों से, लागत कम लगती है और प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये आपका एरिया कितना है जो आपने ये बना रखा है? सर ये 100 मीटर तो 100 फुट मीटर ऐसे है, 100 मीटर ऐसे है। 100 बाय 100 का है सर। अच्छा, तो सर इसमें आप कितना बकरी पालन कर सकते हैं 100 बाय 100 में? इसमें सर आप आराम से आपके 300 प्लस गोट्स आ जाएंगे। गोट्स आ सकते हैं जी हाँ भैया, हमारे पास 125 के करीब गोट्स और बच्चे सब हैं मिला के। सर अभी जो आपने शुरू किया था, आपको आपने जैसे कहा कि आपने R&D की थी। जी बिल्कुल। तो R&D के आपको मतलब कि आपको क्या था कि आपने कितने से अपने को शुरू करना है? सर स्टार्टिंग में देखिए, हमें ये तो पता था कि बकरी पाल सकते हैं, बट ये नहीं पता था कि मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने स्टार्टिंग में 13 नग लेके आए थे। उसमें से 7-8 गोट्स थी और उसमें छोटे बच्चे थे। हमने 6 महीने तक उसी पे काम किया कंटिन्यूस। हमने सीखा कि कैसे क्या होता है सर। बेसिकली आपने ट्रेनिंग ली है कहीं से? बिल्कुल ली है सर। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, हमने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग नहीं ली। हमने स्टार्टिंग में खुद स्टार्ट कर लिया। स्टार्टिंग में कोई गोट बीमार हो जाती थी तो हमें दिक्कत आती थी, डॉक्टर का वेट करना पड़ता था कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है। बाद में खुद से ट्रेनिंग ली, सब कुछ सीखा। आज हम खुद सब कुछ जो भी हो रहा है सब हम अपना ट्रीटमेंट हम खुद ही करते हैं। आपको पूरा नॉलेज अभी किस तरीके से हमने रखना है, कैसे उसको खिलाना पिलाना है, सब बिल्कुल सर हम खुद करते हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज बताइए, आपका ब्रीड कौन सा है? मिक्स है, क्या है, या पर्टिकुलर कोई ब्रीड है? ये 2 ब्रीड हैं सर। इसमें एक तो सोजत है और एक गुजरी है सर। 2 ब्रीड पे काम कर रहे हैं हम फिलहाल। सर सोजत और गुजरी क्यों? तोतापरी भी होती है आपकी? सर स्टार्टिंग में हम तोतापुरी ही लेके आए थे। जो गोट्स लेके आए थे स्टार्टिंग में 13 गोट्स, वो हम तोतापुरी के लेके आए थे। उस पर हमने 1-1.5 साल तक काम किया। प्रॉफिट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बोला कि भाई दूसरी उनको ये सोजत ब्रीड अच्छी लगने लग गई, सुंदर थी। तो वो बोले कि भाई सोजत लेके आते हैं। मतलब इसमें खूबसूरती का भी होता है? खूबसूरती ज़्यादा थी। और फिर जो भी जैसे हमने ईद पे देखा कि कोई खरीदने आ रहा था, सब बोलते हैं सोजत नहीं है कि आपके पास? सोजत? हाँ सोजत की डिमांड है बेसिकली। डिमांड थी सर उसकी भी। तोतापरी की इतनी डिमांड नहीं? नहीं, तोतापुरी की भी डिमांड है। तोतापुरी अगर हम कंपेयर करें सोजत और उसको, गुजरी को, तोतापरी को, तो सोजत और नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तोतापुरी भी मैंने 1.5 साल की तोतापुरी भी बढ़िया बिकी थी। ऐसा नहीं है कि तोतापुरी नहीं, तोतापुरी भी आराम से निकलती है। बट वो था ना, भाई का मन किया कि सोजत लेके आते तो हम सोजत लेके आ गए। अच्छा। फिर हमने 2 ब्रीड पे काम किया। अच्छा। फिर लगा कि थोड़े दिन बाद कि गुजरी की डिमांड ज्यादा करने लग गए, गुजरी ले आए। फिर तोतापुरी को हमने सेल आउट कर दिया। आपका सेल आउट क्या होता है? मतलब फार्म से सेल हो जाता है? बिल्कुल फार्म से सेल आउट। आज तक सर हम कभी मंडी नहीं गए, मंडी आज तक देखी नहीं कहाँ है। फार्म से ही सब कुछ सेल हो जाता है। अच्छा सर, सपोज करिए किसी को अपना फार्म हाउस स्टार्ट करना है, तो वो अपना फार्म हाउस कैसे स्टार्ट करे? आप थोड़ा हमारी जनता को बताइए। सर स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, देखिए इस चीज़ की नॉलेज तो स्टार्टिंग में होती नहीं है, तो आप छोटे स्तर पे स्टार्ट कीजिए। 10 बकरी 1 बकरे से आप स्टार्ट करो। उस पर आप 5 महीना 6 महीना काम करो। कम जानवर रहेंगे, आप अच्छे से समझ पाओगे जानवर को कि बीमार है कि नहीं है। कई लोग क्या है ज़्यादा जानवर ले लेते हैं 50-60, और फिर उसमें कोई अगर बीमार भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा बीमार। आप 10 जानवर लेके आओगे, आपको 10 का पता रहेगा कौन बीमार है, कौन क्या खा रहा है, कौन कितना है, कौन नहीं। अच्छा तो सर, आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। एक सवाल और था। सवाल ये था कि जैसे क्या बोल रहे हैं कि हम 10 से स्टार्ट करें, सपोज करिएगा 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सेम एज के रखेंगे या डिफरेंट एजेस के रहेंगे? नहीं सर, आप ना अगर स्टार्टिंग में 10 गोट्स और 1 बकरे से करते हो, तो आप जहाँ तक हो आप बड़ी गोट्स लीजिए। छोटे बच्चे मत, मतलब बड़े छोटे। जैसे लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए छोटे क्या सोचेंगे, पार्ट ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ती आती हैं। उन पे मतलब आपने छोटी बच्ची ली 6 महीने की ली,
उसको आप कम से कम 1 साल और पालोगे अपने पास, तब जाके वो प्रेग्नेंट होगी, फिर 6 महीने बाद बच्चा देगी, यानी आपकी 2 साल पे चली जाती है। 15 महीने के बाद 15, हम हाँ, क्रॉस हम करा लोग सर सकते हैं। 15 महीने के बाद क्रॉस कराते हैं। आपने 6 महीने की बच्ची ली, आपको पड़ रही तो सस्ती ही, जी जी फिर आपको उसको 1 साल उसको वेट करना पड़ेगा, फिर उसको क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी बात 2 साल पे चली जाती है। जी। तो 2 साल तक सर आपके पास इनकम कुछ भी नहीं आएगी। अगर आप बड़ी गोट्स लेते हो, वो आते आपके फार्म पे बच्चा देगी, आपका जो इनकम 2 साल बाद आने वाली वो आपको 1 साल बाद या 1 तो साल बाद ही आ बेसिकली कुछ का ये मानना था, जैसे कि हम लोग विजिट करते हैं फार्म्स पे, जी। तो वो ये उनका क्वेश्चन ये था कि प्रेग्नेंट लेना चाहिए, बिल्कुल प्रेग्नेंट गोट्स लेनी चाहिए सर। प्रेग्नेंट लेनी चाहिए। कुछ हम लोगों को रखनी चाहिए जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो, जो कि अपने 6-7 महीने के बाद उनको बिल्कुल, प्रेग्नेंट हाँ हाँ, बच्चे के साथ भी अगर मिलें तो भी कोई दिक्कत वो नहीं है। एज डिफर हो जाती है। हाँ, अब कोई जब इशू नहीं। कोई खरीदने के लिए आता है तो वो कुछ शायद ईयर का हिसाब होता है, दांत का कुछ हिसाब होता है, दांतों का हिसाब होता है दांतों सर। का होता है सर, जैसे थोड़ा जिसने बताइए। 2 दांत कर लिए सर, वो 12 से 13 महीने में बच्चा 2 दांत कर लेता कर है। लेता है। उसके बाद हर 3 महीने बाद 2-2 दांत कर लेता है वो। तो आप जैसे 2, अगर आपको लेनी भी है सर, आप 4 दांत 6 दांत गोट्स लीजिए स्टार्टिंग में, ताकि आपको उसकी एज का पता रहेगा। अगर आप 8 दांत गोट लेते हैं, उसके बाद आपको बता नहीं सकते कि ये 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की, क्योंकि लास्ट उनके 8 दांत होते हैं। आप 6 दांत तक अगर बकरी खरीद रहे हो तो 6 दांत तक लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1.5 साल की है, 2 साल की है, 2.5 साल की है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि 10 बकरी से स्टार्ट करना है तो खर्चा क्या आ जाएगा? सपोज करिए मेरी पॉकेट में सिर्फ पैसा है, मुझे ट्रेनिंग से लेके जी मतलब बेसिक समझा दीजिए। सपोज करिए कि हमारी जो जनता है उसको बिल्कुल नहीं पता, बट उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग को अपना स्टार्ट करना है। जी जी उनके पास सिर्फ, जैसे कि आपने तो R&D करा है, जी जी आपके पास ट्रेनिंग मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा सर के पास ट्रेनिंग मिल जाएगा। और आप ये बता दीजिए कि कितना खर्चा लग जाएगा 10 बकरी से हम स्टार्ट करना, विद ट्रेनिंग, विद स्पेस, विद हम जो खरीद के लेके आएंगे वो सर। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रीड ले रहे हैं। जी सर। सब मान लीजिए सर, अब हम यही ले रहे हैं, आपकी गुजरी ही ब्रीड ले रहे हैं, गुजरी ब्रीड ले रहे हैं सर, इसकी मतलब आप बकरी लेते हैं कम से कम तो 25,000 रुपये से नीचे सर, मतलब प्योर जो बती आती है आप लेने को सर, आपको 15,000 में भी मिल जाएंगी गुजरी की। बट जो बोलते हैं ना ब्रीड होती है, मतलब प्योरिटी होती है, वो अच्छी नस्ल की। आप कम जानवर लो पर अच्छी नस्ल के लो सर, ये नहीं कि आप कुछ भी उठा लाए। सस्ते के लिए चक्कर में आजकल लोग क्या सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है, अरे 15,000 की दे रहा है, 15,000 की ले लेते हैं, वो आपको फायदा नहीं दे पाए, क्योंकि वो प्योर नहीं है सर। मिक्स हो जाएगा वो मतलब मिक्स रहेगी, जिससे उसका फादर कोई और रहेगा, माँ कोई और रहेगी। क्रॉस कई बार क्या होता है, क्रॉस ब्रीड रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहीं से लेंगे ना, तो जैसे फार्म से लेंगे तो हम आपको उसकी माँ भी दिखाएंगे, उसका फादर भी दिखाएंगे कि भाई ये इस बकरी का बच्चा है, इसका फादर ये था, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या इस है, ब्रीड का ये बच्चा है। अब कहीं और से लेके आते हैं नॉर्मल से, तो पता नहीं चलता कि भाई किस बच्चे से क्रॉस हुई थी, किससे नहीं हुई। तो हम 10 लेके आते हैं बेसिकली, तो लगभग आपका ये 25 से हम लगाएंगे हिसाब को, तो लगभग 2,50,000 2 लाख 2.5 लाख के हिसाब में हमारा वो एनिमल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और खर्चा जो आप जितना स्पेस करना चाहते हो, वो आप अपना स्पेस उस हिसाब से आप खर्चा बिल्कुल अपना कर सकते हैं उसके अंदर। तो लगभग 3, 3.5 लाख में अपना स्टार्टिंग हाँ, में आपका शुरू मतलब हो जाएगा, कहने अगर आपकी जमीन है आपके पास। बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में ना जानवरों पे ज़्यादा खर्चा करो, शेड वगैरह पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेड पे ज़्यादा खर्चा करने सर वो इनकम नहीं देता है, हमें इनकम तो गोट्स देने वाली है, इसलिए ज़्यादा खर्चा गोट्स पे कीजिए जितना हो सके। अच्छा, फीड में क्या देते हैं आप? वैक्सीनेशन करते हैं इनका? वैक्सीनेशन खुद करते हैं सर, साल में 3 वैक्सीन करते हैं। एक करते हैं PPR, एक FMD और एक ET-TT। तो ये कुछ इनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। 3-4 महीने के हाँ हाँ, ये जैसे जो PPR होती है सर, ये तो एक बार करने के बाद आपको 3 साल में आपको होता है, सफिशेंट होती है, तो हम ये जनवरी में कर देते हैं। उसके बाद ET+TT आती है, ये साल में 2 बार होती है। ये जब भी जैसे इनका चरवा चेंज होता है, जैसे अभी अप्रैल में हुआ था नया, वो अभी आएगा, क्या बोलते हैं, सरसों कटती है, गेहूँ कटते हैं, एक तो उस टाइम पे, एक टाइम जब बाजरा कटता है वो कटता है। जब भी नया चरवा आता है ना सर, इनके पेट में टॉक्सिन बनने लग जाता है। अच्छा। तो वो वैक्सीन अगर आप दे देंगे तो पेट में जहर नहीं बनेगा, किसी को लूज मोशंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, डाइजेशन ठीक रहेगा। हाँ। और दूसरा है FMD, फुट एंड माउथ डिसीज। ये होता है बारिश जब आने वाली होती है उससे पहले, आप 15 दिन पहले इसको कर दो, तो किसी के भी पैरों में, इनके खुरों के बीच में पानी में रहने से दिक्कत हो जाती है सर। तो ये फीड में आप लोग क्या क्या देते हैं इनको? सर गुआर का नीरा देते हैं, मूंगफली का नीरा देते हैं, और लौंग पत्ती देते हैं सर। सूखे में ये देते हैं, और जैसे ग्रीन पाउडर हो गया, हम सुपर नेपियर लगा रखी है हमने, हम सुपर नेपियर देते हैं सर। अच्छा सर, ये काला नमक रखा है आपका इसमें ट्रे में, इसका क्या रीज़न है? काला सर नमक इनसे ये क्या ना, इनको जिसको भी खाना होता है ये अपने आप अपनी इच्छा अनुसार खा लेते हैं। इनके पेट में सर कभी कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये अपने आप अपनी इच्छा से वो बेसिकली डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन का काम करता है सर। अच्छा,
सर एक चीज़ और बताइए मेरे को आप, जैसे कि अपनी पार्टीशन दे रखे हैं जी पार्टीशन देने का रीज़न क्या है, पार्टीशन क्यों दिए गए हैं ये? सर, जैसे पार्टीशन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी इस बाड़े में जो भी बकरियां हैं ना सर, जी ये 7 महीने 8 महीने की छोटी छोटी पार्ट हैं। अगर ये हम इनको गोट्स वाले या उस सेक्शन में छोड़ देंगे तो हमारा जो ब्रीडर है वो इनको क्रॉस कर देगा। अच्छा, तो ये छोटी उम्र में ही क्रॉस हो जाएंगी, तो फिर ये बच्चा नहीं दे पाए, मतलब अच्छे वो ना तो इनके बच्चे अच्छे आएंगे ना कुछ और। तो इसलिए हमने अलग अलग पार्टीशन कर रखे हैं। ये है हमारी जो पार्ट हैं वो हैं, उसमें छोटे बच्चे हैं, इस वाले में सारी गोट्स हैं, और उसमें जो लास्ट में है उसमें हमारे ईद के बकरे हैं सारे, उसमें सारे ईद के बकरे हैं। और ये सारी हमारी गोट्स हैं जो प्रेग्नेंट बच्चे देती हैं कंटिन्यूस। 6 महीने बाद ये सारे बच्चे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों, ये सारे बड़े हो जाएंगे तो। अच्छा सर, जैसे कि इनका वेस्टेज होता है, इसका वेस्टेज भी कहीं काम आता है? नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। कैसे सर, वो बताइएगा थोड़ा हमारी जनता को। जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है बड़ी वाली, वो 2500 रुपये की एक ट्रॉली जाती है सर इनकी वेस्टेज की। जी जी सर। और जो छोटी होती है वो 1500 रुपये में हम बेचते हैं। तो इनका वेस्टेज जो होता है वो भी सर हमारा सेल आउट होता है पूरा। तो बेसिकली इनका वेस्टेज से भी आप जो हमारे खर्चे होते हैं, इनके ऊपर जो खर्चा आता है उसका थोड़ा सा हम लोग उसको बैलेंस कर, बिल्कुल हो जाता है सर, रुकता भी नहीं है। लोग बाग पहले बोल के रखते हैं कि भाई इस बार हमको देना, इस बार हमको देना, तो सारा वेस्टेज जो उनका निकलता है सब बिक जाता है, सब बिक जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अपने मुर्गे रखे हैं, देसी मुर्गे रखे हैं जी। इसका रखने का रीज़न क्या है? सर ये कड़कनाथ है एक्चुअली। ये मैंने रखे हैं कि इससे सर देखिए अंडे मिल जाते हैं हमें। एक तो अंडे मिल जाते हैं। अंडे सर्दियों में इतने सेल आउट होते हैं, 40-40, 50-50 रुपए का अंडा बिक जाता है जी। और इन पे सर कॉस्टिंग 0 है। ये यहीं पे छोड़ के रखते हैं, ये यहीं से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एक तो फार्म साफ रहता है, कुछ भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा कुछ भी रहता है ये साफ करते रहते हैं जी। और ऊपर से हमें इसके अंडे मिलते हैं, अंडे भी सेल आउट होते हैं। हमने कम से कम 1500 से 2000 रुपये, 2000 के तो हमने मुर्गे बेच दिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, सर ने भी इस पॉइंट को हमें बताया। छोटी सी हैचरी बना रखी है, उसमें से अंडे रख के हम बच्चे निकालते हैं और वो सेल आउट भी कर देते हैं। तो सर बेसिकली इसके साथ में आप जैसे कि सपोज करिए आप गॉट फार्म अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गॉट फार्म के साथ में आप अगर अपना देसी मुर्गा रख लेते हैं, मुर्गी रख लेते हैं, हाँ, ज़्यादा नहीं तो आप 10-15 रख सकते हैं। एक तो आपकी सफाई हो जाएगी, दूसरा ये है कि आप उससे सेल आउट कर सकते हैं, अपने एग्स को सेल आउट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिकली। तो सर एक सवाल और है मेरा कि हम लोगों को अगर अपना स्टार्ट करना हो जी फार्म हाउस जी, तो उसका सही समय क्या रहेगा, सीजन क्या सही रहेगा? सर सही समय तो होता है इसका, अगर आप चाहें ना तो आप अप्रैल में स्टार्ट कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। क्यों, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तो बारिश के मौसम में बकरियों को ज़्यादा दिक्कत होती है, एक सर्दी के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। कई लोग क्या है कि उनको पता नहीं होता और वो नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उस समय स्टार्ट कर देते हैं जी। उस समय दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा कि सर्दियों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी लग जाती है और फिर वो मर जाते हैं। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा जी, कि हमने मतलब कैजुअलिटी होती है। हाँ, अगर हम गलत टाइमिंग पे हमने गलत नहीं स्टार्ट किया था, हमने किया था मई जून में ही स्टार्ट किया था। बट जो दिसंबर वाला जो हमारा बैच था छोटे बच्चे वाले, उसमें हमारे साथ काफ़ी मोर्टेलिटी हुई थी। हमें पता नहीं था उस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग। हम लोग इसमें से प्रॉफिट किस तरीके से हम लोग बनाते हैं? सर प्रॉफिट देखिए, ये बिजनेस ऐसा है ना कि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, कम से कम आपको उसको प्रॉफिट में आने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल चाहिए ही चाहिए। 2.5 साल से पहले आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते इसमें कि भाई आज आप बकरे लेके आ गए और आपको अगले साल ही प्रॉफिट चाहिए, तो सर नहीं होगा। आपको इसमें टाइम देना पड़ता है जी। कम से कम 2 से 2.5 साल तो आपको देना ही पड़ेगा सर। उसके बाद आप प्रॉफिट इसमें कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था, हमें भी सर 2.5 से 3 साल लगी थी। आज जितने भी गोट्स हमारे पास है हमारी खुद की हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई बकरी हम बाहर से नहीं खरीद रहे, सब हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। अपना हाँ जी, हमारा खुद का ब्रीडिंग सेटअप है, हम खुद के। आज जो भी बच्चे आ रहे हैं, बेसिकली आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं? ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते सर। जो भी बच्चे हम सेल आउट करते हैं सब हमारे फार्म के ही होते हैं। ऐसे क्या प्रॉफिट बना? जैसे आपने 10 से स्टार्ट किया था जी, तो सपोज करिए 3 साल के बाद, मैं 2 साल भी नहीं ले रहा, मैं 3 साल लेता हूँ, 3 साल में 10 से हम कितना उससे हम सर अब साल का सब कुछ नेट टू नेट देखिए ना सर। नहीं, एक मोटा मोटा बता दीजिए, नेट टू नेट बताइए, हमारी जनता को समझने के लिए ना मोटा मोटा से एक आइडिया दे दीजिए। सर स्टार्टिंग के 2 सालों में तो पैसा आया नहीं था, बट अभी तीसरे साल के बाद में हम साल का 15 से 20 लाख कमा लेते हैं सर। अपने इस फार्म हाँ, इस फार्म से 15 से 20 लाख हमारा साल का हो जाता है। उसमें फीड वगैरह का सब हटाने के बाद। इतना अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर बता रहे हैं जी, तो ये इतने शटडाउन क्यों हो जाते हैं? ये ऐसा भी होता है कि शटडाउन हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। हमारे साथ में कम से कम 4 से 5 फार्म स्टार्ट हुए थे जी। आज की डेट में सिर्फ हम ही बचे हुए हैं, कोई है ही नहीं। क्यों, लोगों को आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। हाँ। आज स्टार्ट किया तो 1 साल में ही उनको चाहिए। अगर वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं है सबसे बड़ी बात। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आज आप क्या करते हैं, जब फार्म स्टार्ट करते हैं ना लोग 10 लाख का 10 लाख पूरा एक साथ में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी पैसा चाहिए, क्यों नेक्स्ट ईयर आपके पास इनकम तो आएगी नहीं, उससे नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है और इनकम रहती नहीं है। तो लोग बाग बस उसी में थोड़ा वो गलती कर देते हैं कि जो 10 लाख है, 10 लाख का 10 लाख एक बार ही इन्वेस्ट कर देते हैं। आप 10 लाख है ना
तो आप 4 लाख लगाओ, 6 लाख आप रख के रखो, आपको 2 साल चलाना भी है फार्म। जी। तो एवरेज में लेके चलूँ, सपोज करिए एक गोट है, एक गोट आपका कितना खर्चा आ जाएगा उसके खाने का, फीडिंग का, वैक्सीनेशन का, ओवरऑल मिला के? एक छोटा बच्चा जो हमारे फार्म पे पैदा होता है ना सर, 1 साल जो तैयार होता है जी, उस पे कम से कम 7,000 रुपये 8,000 रुपये में 1 साल में तैयार हो जाता है। जो ईद के लिए बच्चा बिकता है हमारा, हाँ, वो 8,000 रुपये में, हम 7 से 8,000 रुपये में हमारा वो तैयार हो रेडी हो जाता है 1 साल का बच्चा। जी। सब कुछ में वैक्सीन भी आ गई, लेबर का भी आ गया, फीड भी आ गया, सब कुछ आ गया सर। मतलब 8,000 में आपकी लेबर भी इंक्लूड हो जाती है? इंक्लूड है, including सब कुछ है सर। मेडिकल का खर्चा बहुत कम होता है आजकल, क्योंकि हम लोग सब प्रॉपर वैक्सीन करके रखते हैं, तो इतना वो होता नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती उसकी। हाँ, पहले डॉक्टर आते थे ना सर, जब दिक्कत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो डॉक्टर आके एक इंजेक्शन लगाता था और 500 रुपये लेता था। अब वो 10 रुपये का इंजेक्शन होता है, आप खुद ही लगा देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये बेनिफिट है, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग आप स्टार्ट नहीं बिना, करना। क्यों सर, मेन तो सर दिक्कत होती है कि बीमारी में, जी जी, अगर जानवर बीमार हो गया, आपको ये नहीं पता है कि इसको बुखार हुआ है, इसको पेट में दर्द है, तो आप क्या करोगे? सही उसको? बात है सर। इसलिए सबसे मेन है तो आप उसको पहचानना कि क्या बीमारी हुई है। बीमारी पता चलेगा तभी आप उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 8,000 रुपये में आप विद इन ईयर हमारा एक बच्चा रेडी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ईद बकरीद आती है, डिमांड अच्छी खासी होती है, बिल्कुल सर, सप्लाई भी होती ही है। बिल्कुल होती है सर। तो सर इसमें आपका कितने का वो 8-7 का जो आपने रेडी किया है बच्चा, हाँ वो जी। कितने तक का चले जाता है उसमें? सर वो बच्चा मान के चलिए आप 25,000 से 30,000 के बीच में आराम से जाता है सर। 30,000 में? हाँ, तो 25 से लगभग 18-20 हज़ार का एवरेज आ जाता है प्रॉफिट। बिल्कुल, आपका बिल्कुल आ बच्चे जाता पे इतना बच जाता है साल में बिल्कुल भी देना बच ही जाता है। है। हाँ जी। और अगर किसी को हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी जनता है, जी। अगर किसी को अपना स्टार्ट करना है, किसी किसान को अपना काम ये स्टार्ट करना है, जी तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, सर, सहायता ट्रेनिंग के दे लिए सकते हैं। 24 आवर्स हम तैयार हैं। हम आपको हमारा नंबर देंगे, कभी भी आपको अगर कभी भी रात को भी कोई हेल्प चाहिए किस बीमारी के लिए, हम तैयार हैं सर। जी। आप स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे स्तर पे कीजिए, अच्छी गोट्स लेके आइए। ये नहीं कि भाई आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 2 साल और चलाना है उसको। आपके पास इतना बैकअप में पैसा होना चाहिए कि आप 2 साल उसको रन कर सको। स्टार्टिंग में अगर आप पूरा इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो आप बाद में रन नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। जी। वैसे कोई अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती है, बीमारी की या किसी चीज़ की, तो हम आपके लिए हैं, हेल्प हमेशा करेंगे सर। बिल्कुल हैं सर, कभी भी फ़ोन कीजिए, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा सर, एक और इशू चल रहा है। इशू ये है कि लोग फ्रॉड का बड़ा केसेस सामने आते हैं कि जी हमसे टोकन मनी ले लिया और जो हम लोगों ने पसंद किया है ब्रीड, वो ब्रीड हमको मिला नहीं, जी। और या फिर वो पैसा ही जब्त कर लेते हैं और वो वापस नहीं करते हैं। सर हमारे यहाँ ये तो बड़ा इशू आता है। आज तक सर हमने किसी से 1 रुपया पहले नहीं लिया। अपनी कोई हमें ये भी बोलता है ना कि बच्चे पसंद आ जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारा ट्रांसपोर्ट कर दो, हम सीधा मना कर देते हैं कि आप फार्म पे आओ, अपना बच्चा देखो, लेके जाओ, पैसा बच्चा लेके जाओगे तब पैसा दो, हमें 1 रुपया किसी का एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ना एडवांस चाहिए, ना कुछ और चाहिए। जी। तो ऐसे लोगों से सर बचना चाहिए, जो बोलते हैं पहले एडवांस डाल दो। तो भाई एडवांस वाला क्या मतलब हो गया? जी। बहुत फ्रॉड हो रहे हैं सर आजकल, बट हमारे इस एरिया में आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों, फ्रॉड जो हो रहे हैं उन फ्रॉड से बचना है। और अगर किसी को अपना स्टार्ट करना है, बिजनेस अपना स्टार्ट करना है गॉट फार्मिंग की, तो सर का नंबर नीचे फ्लैश हो जाएगा। सर एक बार नंबर बता भी देंगे, आप सर को संपर्क करिएगा, बात करिएगा, पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। सर एक बार अपना नंबर थोड़ा बता सर दीजिए। मेरा नंबर है 9992046049। राकेश यादव नाम है सर। थैंक यू सर। ओके सर।